वेलकम टू ऑल। पेल्टन बिल का एनालिसिस देखने के बाद अब हम एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं पेल्टन बिल के ऊपर। देखते हैं क्या कहता है वो। एक पेल्टन व्हील हैज अ मीन बकेट स्पीड ऑफ 10 meters per second with a jet of water flowing at a rate of 700 liters per second। मतलब क्या दिया हुआ है आपको। सबसे पहले जो जो दिया है अपन लोग लिख लेते हैं। कोई भी कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस में आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, जो डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन से वो लिखिए। अ पेल्टन व्हील हैज अ मीन बकेट स्पीड ऑफ 10 meters per second। क्या बोल रहा है? मीन बकेट स्पीड मतलब किसकी? बहुत सारी स्पीड है, बहुत सारी वेलोसिटीज हैं। किसकी बात कर रहा है? बकेट स्पीड। बकेट स्पीड किससे डिनोट करते हैं अपन लोग? u से। u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u इन केस ऑफ पेल्टन व्हील, तो सिर्फ u लिखेंगे। कितना दिया है u? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर बोला है जेट जो है फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 700 लीटर्स पर सेकेंड अंडर अ हेड ऑफ 30 meters। हेड कितना दिया है? हेड को h से रिप्रेजेंट करते हैं, हेड 30 मीटर। और अपने को वो क्या दिया है? डिस्चार्ज क्या दिया है? कितने यूनिट से? अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो ना तो आप यूनिट से पता कर सकते हैं। 3700 लीटर्स पर सेकेंड मतलब क्या दिया है? डिस्चार्ज दिया है। तो क्यू दिया है कितना? 700 लीटर्स पर सेकेंड। लेकिन अपने को सारी चीजें किस में रखनी है? एसआई यूनिट में रखनी है। लीटर क्या है? एसआई यूनिट नहीं है, मीटर क्यूब पर एसआई यूनिट है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर्स। आई होप ये चीज आपको रिलेशंस आपको पता होंगी। तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें। फिर नेक्स्ट चीज क्या दिया है? बकेट डिफ्लेक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 160 डिग्री। डिफ्लेक्शन एंगल दिया है, ये अभी आपने कहीं देखा नहीं, लेकिन अभी हम आपको डायग्राम बनाएंगे, दिखाएंगे। और पूछा क्या है? टू फाइंड। गिवन डेटा लिखने के बाद सेकेंड स्टेप है टू फाइंड। क्या क्या फाइंड करना है अपने को? ये लिखना है। कैलकुलेट पावर। पहला चीज क्या पूछा है? पावर गिवन बाय वाटर टू द रनर। रनर पावर पूछा है, मतलब ठीक है, आरपी। एंड हाइड्रोलिक इफिशियंसी। दूसरी चीज क्या पूछा है? हाइड्रोलिक इफिशियंसी। और बोला है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। आप एज्यूम कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी इज इक्वल टू कितना? 0.98। ठीक है। तो सॉल्यूशन करने से पहले इसका एक डायग्राम अपन बना के देखते हैं कैसा बनता है डायग्राम। ये अपना यहां से यहां तक v1 इज इक्वल टू vw1, और यहीं पे अपना क्या हो जाएगा? u, और यहीं पे अपना vr1। ठीक है। यहां से अपना निकल रहा है क्या? तो थोड़ा सा लाइन को पीछे करिए। ये वाला कौन सा होता है? v2। ये वाला vf2। ये वाला vr2। ये वाला एंगल कितना होता है? ये वाला एंगल बीटा। ये वाला 5। ये डिस्टेंस u2 होती है, लेकिन यहाँ पे u और u2 सब बराबर है। और ये वाली vw2। अब इसमें एक नई चीज दे दिया है आपको, डिफ्लेक्शन एंगल। जेट डिफ्लेक्शन एंगल, उसका क्या मतलब होता है समझिए। जेट पहले कैसे जा रहा था? ऐसे यहाँ से नोजल से जेट निकल रहा था, इसके यहाँ पे स्प्लिटर पे टकराया, और वो क्या हुआ? यहाँ से ऐसे गुड़ा और ऐसे मुड़ गया। तो यहाँ पे किस रिलेटिव वेलोसिटी से निकला? इस वेलोसिटी से। मतलब पहले जेट का डायरेक्शन कैसा था? ऐसा था। फिर टकराने के बाद उसको किस एंगल से डिफ्लेक्ट कर दिया गया? इस एंगल पे डिफ्लेक्ट कर दिया गया। अगर हम इसको पीछे खींचे और इसको अगर आगे बढ़ाएं, तो अगर ये नहीं होता, ये अगर ब्लेड नहीं होती, तो जेट कैसे निकल जाता? ऐसे निकल जाता सीधा सीधा। लेकिन ब्लेड आने के कारण वो कैसा हो गया? ऐसा हो गया। तो मतलब जितने एंगल से उसको घुमा दिया गया, उसको क्या बोलते हैं? इस तरह से जा रहा था वो, इस तरह से जा रहा था,
उसको इस तरह से जाते जाते उसका क्या हो गया, इतने एंगल से घूम गया, तब वो इस तरफ जाने लगा ना। अगर ये ब्लेड नहीं होती तो क्या होता, जेट आता ऐसे सीधे 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 निकल जाता। लेकिन ब्लेड आने के कारण उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन से होके क्या हो गया, इस डायरेक्शन पे हो गया ना। तो मतलब उसका डायरेक्शन क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। किसके कारण, ब्लेड करंट डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो गया। कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, तो यही उसने दिया है, इतने एंगल से भैया उसने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। ये एंगल कितना दिया है, 160 डिग्री उसने दिया है। ठीक है, जब ये एंगल आपका 160 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, 20 डिग्री बचेगा। और ये वाला जब 20 डिग्री है तो ये वाला एंगल फाई कितना आपको मिल जाएगा, 20 डिग्री। इस डायरेक्शन से आपको मिल सकता है फाई 20 डिग्री अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, ये एंगल आपको फाई, तो फाई ना देते हुए भी इसने डिफ्लेक्शन एंगल देते हुए दे भी दिया था। तो ये आपको ये पहचाना चाहिए। आप कैलकुलेशन करोगे आगे फाई का टर्म आएगा, फाई की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी तो आप अटक जाओगे। तो डिफ्लेक्शन एंगल से आप फाई निकाल सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो फाई अपन ने निकाल लिया। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, V1 अपने को दिया है क्या, नहीं दिया, तो V1 अपने को पास निकाल सकते हैं CV रूट 2GH। CV कितना दिया है अपने को, 0.98। 2G कितना है, 9.81। एक गलती लोग करते हैं, G को 10 ले लेते हैं। G को 10 नहीं लेना जब तक स्पेसिफाई ना किया हो, G को 10 ले लो। अगर स्पेसिफाई किया है तो ठीक है, नहीं स्पेसिफाई किया तो आपको 9.81 लेना है, एग्जैक्ट लेना है। ऐड कितना, 30। यहाँ से अपने को V1 मिल जाएगा कितना, 23.77 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अच्छा सुनिए, अब निकालते क्वेश्चन अप्रोच करने की दिक्कत। चलिए देखते हैं अप्रोच कैसे किया था क्वेश्चन को। अपने को निकालना क्या है, आरपी, रन पावर। रन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, रो ए V1 VW1 प्लस VW2 U, यही होता है। तो अपने पास U तो है, डेंसिटी भी अपन निकाल लेंगे, डिस्चार्ज A1 V1 भी दिया है। ठीक है, अपने को VW1 चाहिए और VW2 चाहिए, तो अपन अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो VW1 क्या है यहाँ पे, V1 के बराबर, तो V1 निकाल लें, उसके बाद VW2 भी निकाल लेंगे तो अपना क्वेश्चन सॉल्व। ये अपनी अप्रोच है कि अपने को देखना है, फाइंड क्या करना है, उसमें जो दो टर्म्स होंगे उस टर्म्स को अपने को निकाल लेना है और उसमें पुट करना है तो अपना आंसर आ जाएगा। इस कारण से अपन ने VW1 निकालना शुरू किया था। ठीक है, और आपको कुछ समझ में आया, सारे टर्म्स निकाल दो, जो जहां पे जरूरत पड़े लगा दो, तो आपको आंसर आ जाएगा। VR1 कितना हो जाएगा, अपन ने देखा था VR1 कितना हो जाएगा, V1 माइनस U1 हो जाएगा। तो V1 कितना है 23.77, U1 कितना है 10, तो VR1 कितना आ जाएगा अपना 13.77। डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला टर्म क्या है, BW1 के भी बराबर है, तो BW1 अपने को मिल चुका। अब निकालते हैं क्या, VW2। आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से VW2 देखते हैं कितना हो जाएगा, U2 प्लस VW2 कॉस फाई ले लो, कॉस फाई बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, U2 प्लस हाइट, तो कॉस फाई इज इक्वल टू बेस, ये दोनों का मिला के बेस हुआ, अपॉन हाइपोटेनस VR2। तो VW2 कितना हुआ, VR2 कॉस फाई माइनस U2, ये अपना क्या हुआ। अब VW2 अपने पास, U2 तो पता है वही U सेम है, VR2 मिल जाए क्योंकि फाई भी पता है, तो VR2 मिल जाए तो अपन क्या कर सकते हैं, अपना निकाल सकते हैं। अब इसमें फ्रिक्शन इंक्लूड करना है कि नहीं करना ये बताया नहीं है, और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू भी अपने को नहीं दिया है, तो अपन लोग एज्यूम कर लेंगे क्या, स्मूथ फ्रिक्शन लेस ऑपरेशन। तो VR1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VR2, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना, मेंशन होता तो फिर के दिया होता तो अपन लोग VR2 को फिर कन्वर्ट करते, लेकिन अगर कुछ दिया नहीं तो अपन VR1 इज इक्वल टू VR2 ही मान लेंगे। तो यहाँ पे VR2 कितना है, VR1 के बराबर 13.77। कॉस फाई कितना है 20 डिग्री, अपन फाइंड कर लिया 20 डिग्री, माइनस U2 कितना 10। इसको सॉल्व करने पे अपने को VW2 मिल जाएगा, जो कि कितना होगा, VW2 इज इक्वल टू 2.94 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। अब अपने को
रनर पावर का फॉर्मूला पता है, सीधे लगाते हैं यही वाला फॉर्मूला, रो ए V1 VW1 प्लस VW2 U। तो रो कितना, वाटर पानी है, पानी की डेंसिटी दी नहीं है लेकिन अपने को पता है कितनी, 1000, और ए V1 क्या होता है, डिस्चार्ज, नोजल से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, एरिया इनटू वेलोसिटी, जो कि दिया है 700 लीटर्स, लेकिन इसको मीटर क्यूब में रखेंगे तो 700 इनटू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻3, ये अपना आ गया A1 V1 की वैल्यू Q, ठीक है। और VW1 अपने को कितना मिला था, 23.77 प्लस VW2 2.94 और U कितना 10। सॉल्व करेंगे तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। सॉल्व करने पे अपने को मिल रहा है रनर पावर कितनी मिल रही है, कैलकुलेट करेंगे तो अपनी किलोवाट में आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 186,970 वॉट। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी मिल जाएगी, 1 2 3 186.97 किलो वॉट आपको आपकी रनर पावर मिल गई। इतनी रनर पावर प्रोड्यूस हो रही है इस डेटा के साथ। एक और चीज पूछी है इसमें, हाइड्रोलिक इफिशियंसी। हाइड्रोलिक इफिशियंसी का अपने को फॉर्मूला सीधा सीधा पता है, वो भी अपना सीधे सीधे लगा दें तो क्या है, चाहो तो रनर पावर अपॉन काइनेटिक एनर्जी लगा दो, और चाहो तो अपन लोग 2U VW1 प्लस VW2 ये वाला लगा सकते हैं अपॉन V1 स्क्वायर, क्योंकि अपने पास ये सारे टर्म्स है तो सारे टर्म्स वाला ही इस्तेमाल कर लें। पुट करेंगे 2 इंटू 10, VW1 कितना 23.77 प्लस VW2 कितना 2.94 अपॉन में V1 स्क्वायर, V1 कितना 23.77 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो अपने को हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 0.945 और 94.5% ये अपनी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी अपने को निकल के आ रही है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक और नई चीज इसमें आपको सीखने को मिली, डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो आपको देखने को मिली। तो न्यूमेरिकल से यही फायदा है, बहुत से हर एक न्यूमेरिकल आपके लिए कोई एक नया चीज लेके आता है, तो अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं और स्ट्रांग हो सके। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।